दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज दिल्ली के चुनावों का परिणाम आया। परिणाम क्या आया? बहुजन राजनीति फिर से धड़ाम हो गई। एक लंबा समय हो गया है बहुजन राजनीति को दिल्ली में सक्रिय हुए, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम बहुजन राजनीति को प्राप्त नहीं हुए। इसका विश्लेषण करने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ एक मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि बहुजन राजनीति धड़ाम क्यों हो रही है, हर बार हो रही है, बार बार हो रही है, लगातार हो रही है। मीटू से बहुजन राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को इस संबंध में विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो पहला मेरे अनुसार जो मुद्दा है वो ये है कि बहुजन राजनीति सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में कोई भी मजबूत बहुजन नेतृत्व है ही नहीं। दिल्ली में बहुजन समाज को एकजुट करने वाला कोई करिश्माई नेता उभर कर नहीं आया और यही कारण है कि बहुजन राजनीति यहां पर प्रभावी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या अन्य बहुजन दलों को मजबूत करने वाले नेता उभर के आए, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई बड़ा चेहरा उभर कर नहीं आ रहा है जो सभी शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े समुदाय के लोगों को एक मंच पर ला सके। ऐसा बहुजन नेतृत्व तो अभी तक दिल्ली में उभर कर सामने नहीं आया। एक बहुत बड़ा कारण और यह भी है कि दिल्ली की जो बहुजन आबादी है वो जातिगत रूप से खासी विभाजित है। मतलब बहुजन समाज जो है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और उनके अलग अलग राजनीतिक झुकाव भी हैं। जैसे जो जातियां हैं, जाटव है, वाल्मीकि है, खटीक है, धोबी है, गुर्जर है, यादव है, कुम्हार है, प्रजापति है। इस तरह की विभिन्न जातियां हैं जो विभिन्न दलों के बीच में बटी हुई हैं। इस विभाजन को खत्म करके एक ठोस बहुजन गठबंधन बनाने के लिए एक प्रभावशाली और एक स्वीकार्य नेता की आवश्यकता है जो अभी तक सामने नहीं आया। तो मैं इन बहुजन राजनीतिक दलों और बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में सफलता चाहिए तो आपको एक बहुजन नेतृत्व, जातिगत नेतृत्व नहीं, जाटवों का नेतृत्व नहीं, यादवों का नेतृत्व नहीं, बहुजन नेतृत्व की बात कर रहा हूं जो समस्त जातियों को साथ लेकर के चले। जैसे मान्यवर साहेब काशीराम जी जो बहुजन राजनीति को एक आयाम दे पाए, जिन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों को एक मंच पर लेकर आए, बहुजन समाज का निर्माण किया। इस तरह से हमें एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है दिल्ली में। इसके विपरीत अगर हम देखें आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो अपने अपने तरीकों से बहुजन समाज को अपने पक्ष में कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं से दलितों और पिछड़ों को आकर्षित किया, जिससे वे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए। भाजपा ने भी हिंदू और राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे रख करके ओबीसी और दलितों को अपने साथ जोड़ लिया। ये जो दिल्ली की राजनीति है उसमें प्रभावशाली बहुजन नेतृत्व के अभाव का एक और कारण यह भी है कि यहां जातिगत चेतना ग्रामीण राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यहां के जो बहुजन मतदाता है वो जाति से अधिक रोजगार, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट डालते हैं, लेकिन बहुजन पार्टियां अभी भी पारंपरिक जातिगत वोट बैंक की रणनीति पर ही निर्भर कर रही हैं, जिससे वे दिल्ली में सफल नहीं हो पा रही। मतलब जातिगत विचारधारा से ऊपर उठ करके उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं जैसे मुद्दों को भी अपनी मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यदि दिल्ली में बहुजन राजनीति को सफल बनाना है तो एक ऐसा करिश्माई नेता चाहिए जो सभी बहुजन समुदायों को जोड़ सके, आधुनिक रणनीतियां अपनाए, स्थानीय मुद्दों को उठाए और मीडिया के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। जब तक ऐसा कोई मजबूत नेतृत्व उभर कर नहीं आता तब तक दिल्ली में बहुजन समाज बिखरा रहेगा और उसकी राजनीतिक ताकत
कमजोर बनी रहेगी। इसके अलावा एक एक पॉइंट और है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुजन राजनीति धड़ाम हो गई है। ये जो बहुजन राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको मुख्य धारा की जो मीडिया है उसमें अधिक स्थान प्राप्त नहीं होता, मेन मीडिया में नहीं होता। जैसे जो स्थान कांग्रेस को या बीजेपी को प्राप्त होता है वो बहुजन राजनीतिक दलों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन हाँ, अभी बीच में कुछ एक पार्टी जो नई नई बन के आई है, उनके मुखिया जो हैं उनको तो काफी कवरेज मिली है, पर क्योंकि उनका संगठन जमीन पर उतना अच्छा नहीं है, इस वजह से असफलता प्राप्त हुई। ये जो बहुजन पार्टियों का को मुख्य धारा के मीडिया में अधिक स्थान नहीं मिलता है, जिसका सीधा असर उनकी चुनावी सफलता पर भी पड़ता है। मीडिया रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह माध्यम बनता है जनता और पार्टियों के बीच नीतियां, विचारधारा और कार्यों का जो अवलोकन है या उनकी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का माध्यम मीडिया ही होता है। लेकिन बहुजन जो पार्टियां जो हैं, उन्हें मुख्य धारा के टेलीविजन चैनलों पर, अखबारों पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पर्याप्त कवरेज प्राप्त नहीं होता। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो तो राजनीतिक दलों के हाथ में ही है, बहुजन राजनीतिक दलों के हाथ में। उनके पास तो अभी तक मीडिया सेल तक नहीं है। वो विशेष रूप से सोशल मीडिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया का किस तरह से भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से बहुजन विचारधारा वाले जो राजनीतिक दल हैं वो अभी दिल्ली में सफल नहीं हो पा रहे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मुख्य धारा का जो मीडिया है आमतौर पर उन्हीं दलों को अधिक कवरेज देता है जिनके पास व्यापक संसाधन है, विज्ञापन पर खर्च करने की क्षमता है। भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां बड़े पैमाने पर मीडिया को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। वही आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में अपनी मजबूत मीडिया रणनीति के चलते सुर्खियों में बनी रहती है। दूसरी ओर जो बहुजन राजनीतिक दल है, उनका जो मीडिया प्रबंधन है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वे अपने प्रचार प्रसार को प्रभावी रणनीति के तहत बना ही नहीं पाते। तो उनका जो प्रचार प्रचार तंत्र है, विशेष रूप से मुख्य धारा का मीडिया और जो सोशल मीडिया है, वह बहुत कमजोर है। इसके अलावा बहुजन पार्टियां जो हैं वो खुद भी मीडिया से दूरी बनाकर रखती हैं। विशेष रूप से जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं वो वर्षों से एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसमें वे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहती हैं और टीवी बहस में भाग लेती ही नहीं। इससे उनकी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, आम जनता तक सही ढंग से पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन इसके अलावा जो नया राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टियां है, उनके नेता को काफी कवरेज मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में एक पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। मीडिया में बहुजन राजनीति की कम उपस्थिति का एक और कारण जातिगत पूर्वाग्रह भी है। विशेष रूप से मीडिया हाउसेज में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व है, जिससे बहुजन मुद्दों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता दी ही नहीं जाती, जबकि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और बड़ी पार्टियों के आंतरिक विवादों को ज्यादा कवरेज देते हैं ये मीडिया कर्मी या मीडिया हाउसेस। इसका नतीजा यह होता है कि बहुजन राजनीति का जो एजेंडा है राष्ट्रीय विमर्श में शामिल ही नहीं हो पाता। जब बहुजन पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो जनता को उनकी रणनीतियों और घोषणा पत्र के बारे में सीमित जानकारी ही मिल पाती है। इसके विपरीत भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं, ये मीडिया के जरिए अपनी छवि को मजबूत कर लेती हैं और मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल हो जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि बहुजन राजनीतिक दल जो हैं अपनी राजनीति को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मीडिया रणनीति पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करना पड़ेगा। पत्रकारों और मीडिया हाउसेस से संवाद करना पड़ेगा। विज्ञापनों के माध्यम से अभियानों को और तेज गति देनी पड़ेगी। जब तक वे मीडिया में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाते, तब तक मुख्य धारा की राजनीति में उन्हें अपनी पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो बातें रही। पहला तो मैंने कहा कि नेतृत्व की भारी कमी है। दूसरा जो है मीडिया मैनेजमेंट बहुजन राजनीतिक दलों के पास नहीं है। तीसरा मुद्दा जो मुझे ऐसा लगता है यह है कि दिल्ली में बहुजन समाज कई जातियों में बटा हुआ है,
ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से आए हुए प्रवासी समुदायों की भारी संख्या है, जिसमें जातिगत और राजनीतिक झुकाव अलग अलग है। मैंने पहले भी बताया था, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, कंजर, खटीक, पासी जैसी विभिन्न जातियां हैं जिनके सामाजिक आर्थिक स्थितियां अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि समुदाय सरकारी सफाई सेवाओं में बड़ी संख्या में कार्यरत है और पारंपरिक रूप से भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देता है, जबकि जो जाटव समुदाय है उसमें भी एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जो बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट करता है। थोड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ निश्चित निर्णय लेने पड़ेंगे। ये जो तमाम वजह हैं, इन वजहों से दिल्ली में बहुजन समाज राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं हो पाता और अलग अलग दलों को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक शक्तियों को कमजोर करता रहता है। इसके अलावा जो मुझे लगता है, मैंने पहले बताया कि जो है नेतृत्व की कमी है, फिर दूसरा बताया कि मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, तीसरा बताया कि बहुजन समाज जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग बटा हुआ है, और चौथा जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो बहुजन राजनीति करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, ये संगठनात्मक रूप से कमजोर है। संगठन इनके अच्छे नहीं है। बहुजन राजनीति की जो असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है वो यह है कि जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोरी है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में और जो विविधतापूर्ण जो जनसंख्या उससे भरा हुआ जो शहर है, इसमें राजनीतिक सफलता के लिए मजबूत बूथ स्तरीय नेटवर्क और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लेकिन बहुजन राजनीतिक दल इस मोर्चे पर अन्य दलों की तुलना में बहुत पीछे हैं। बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी जैसी जो बहुजन पार्टियों के पास स्थानीय स्तर पर जो समर्पित कार्यकर्ता होने चाहिए, उनकी भारी कमी है, जो जनता तक अपनी नीतियों और विचारधाराओं को सही तरीके तक नहीं पहुंचा पा रहे। जहां दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मोहल्ला समिति, बूथ प्रबंधन, सक्रिय डिजिटल प्रचार के जरिए अपना प्रभाव जमाया, जबकि बहुजन पार्टियां इन रणनीतियों को अपनाने में पूरी तरह से असफल रही हैं। तो बहुजन पार्टियों की जो संगठनात्मक कमजोरी है, उसका एक और पहलू यह भी है कि इनमें ग्रास रूट लीडरशिप नहीं है, जिसकी जो विकास करने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी है। मतलब ये हुआ, जिला वाइज नेतृत्व नहीं है, विधानसभा वाइज नेतृत्व नहीं है, लोकसभा वाइज नेतृत्व नहीं है, और राज्य स्तर का तो नेतृत्व है ही नहीं। स्थानीय नेतृत्व को उभारने के बजाय इन पार्टियों में केवल शीर्ष नेताओं पर ही निर्भरता अधिक रहती है। जैसे मायावती जी के नेतृत्व में बसपा पूरी तरह से फैसलों पर निर्भर है। दूसरी तरफ जो आजाद समाज पार्टी है, अभी तो उसकी संगठनात्मक संरचना ही मजबूत नहीं है। तीसरे समाजवादी पार्टी जो है, उसका भी संगठन दिल्ली में मजबूत नहीं है। यदि बहुजन राजनीति को दिल्ली में सफल बनाना है तो उसे जमीनी स्तर पर अपने संगठन को पुनर्गठित करना होगा। इसमें बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क बनाना, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देना और जनता के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना अति आवश्यक है। जब यह परिवर्तन नहीं होता, जब तक बहुजन राजनीतिक दल अन्य दलों के मुकाबले कमजोर ही बने रहेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जातिगत राजनीति है उसका प्रभाव दिल्ली में कम है। वो कम इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें यूपी में, बिहार में, तो यहाँ जातिगत वोट पड़ता है, लेकिन दिल्ली में अलग अलग राज्यों से विभिन्न समुदाय के लोग आके रहते हैं, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो विकास की है, मुफ्त सुविधाओं की है, शिक्षा की है, रोजगार की है, बिजली की है, पानी की है, खड़ंजों की है, नदियों की, नालों की है, नालियों की है, सीवर की है। तो ऐसे में जो जाति आधारित वोटिंग पैटर्न है वो पीछे रह जाता है। लेकिन बहुजन राजनीति करने वाले जो दल हैं वो अभी भी जातिगत वोटिंग पैटर्न को ही अपना रहे हैं, जो दिल्ली में कारगर साबित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि जो निष्कर्ष के तौर पे बता रहा हूं, कि बहुजन राजनीति को अगर हम पुनर्गठित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये 6 काम करने पड़ेंगे। पहला, सशक्त और करिश्माई बहुजन नेतृत्व को हमें तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को
बहुजन समाज के नाम पर एकजुट करना पड़ेगा। तीसरा, स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। चौथा, युवाओं को जोड़ने के लिए रोजगार, शिक्षा और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और पांचवा, मजबूत मीडिया और सोशल मीडिया का भारी अभियान चलाना पड़ेगा। और छठा, अन्य बहुजन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके एक संयुक्त मोर्चा बना लेना चाहिए, ताकि बहुजन राजनीति को एक नया आयाम दिया जा सके। जब तक ये सुधार नहीं किए जाएंगे, तब तक दिल्ली में बहुजन राजनीति को मुख्य धारा में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन रहेगा। मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था, तो आपको बताते हुए मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है कि बहुजन राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि कहीं पे 250 वोट हैं, कहीं पर 400 वोट हैं, कहीं पे 300 वोट हैं। तो बहुजन राजनीतिक दलों के हाल बहुत खराब है। तो ऐसे में कुछ एक चीजें, जो मुद्दे मैंने आपको बताए हैं, इन पर राजनीतिक दलों को और नेताओं को गंभीर रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने कई बार प्रयास किया था राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधकर उन्हें ये बात समझाने का, परंतु गड़बड़ ये है कि या तो यूं कहो कि मैं अपनी बात को बेहतर तरीके से नहीं बता पाया, या फिर यूं कहो कि वो सुनना नहीं चाहते। खैर, ये जो भी रहा हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।